दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। या चार ऑप्शन है दोस्तों: आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। तो ये उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय कहलाता था। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था। आचार्य जो होते थे गुरुकुल की स्थापना करते थे और अपने शिष्यों से किसी प्रकार का फीस नहीं लिया करते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। अध्वर्यु वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य कर्मकांडों को संपादित करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। विकल्प आप लोगों के सामने है: देवनागरी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, पाली लिपि, ब्राह्मी लिपि। ये चार ऑप्शन है: देवनागरी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, पाली लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऐत्रेय तथा कौशितकी। कौन? ऐत्रेय तथा कौशितकी। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएँ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। ये पुरोहित किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल यानी दूसरा और सातवां मंडल दूसरा और सातवां मंडल, ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल भी कहा जाता है। और प्रथम और 10वां प्रथम और 10वें मंडल को अर्वाचीन। इसे प्रथम और 10वें मंडल को अर्वाचीन कहा जाता है। अर्वाचीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? विकल्प आप लोगों के सामने है: मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद,
छांदोग्य उपनिषद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, यानी सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ये भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ज्ञातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित, कहाँ पे स्थापित? सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है। ध्यान रखिए दोस्तों, शीर्ष पर क्या है? 4 सिंह हैं। शीर्ष पर 4 सिंह हैं। शीर्ष पर कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम कर बैठे हैं, जिसमें 4 में से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। ये 4 सिंह तो होते हैं, लेकिन उनमें से केवल कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्रवल्लरी में एक हाथी है। कौन सा? एक हाथी है। एक हाथी है। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था, तो ध्यान रखिए। एक हाथी है, सिंह शीर्ष के नीचे इसी पट्टी के मध्य में चक्र है। हाथी और सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में क्या है? एक चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं ओर क्या है? दाईं ओर एक सांड है। दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। और बाईं ओर क्या है? एक घोड़ा है। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। तो बाईं ओर घोड़ा है दोस्तों, और दाईं ओर सांड है। दाईं ओर सांड है। दाईं ओर सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है, जिसके बीच में चक्र बने हुए हैं, या बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर का है। यानी क्या है? ये पूरा सिंह का जो ये है एक पत्थर से बना हुआ है, एकास्म है। क्या है? एकास्म। एकास्म का मतलब होता है एक पत्थर से बना हुआ। चारों सिंह जो है एक ही पत्थर से को काट कर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यानी मुंडकोपनिषद में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें मैंने पीसीएस में बताया कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि सिंह, सांड और जैसा कि मैंने बताया कि सिंह, सांड और घोड़ा, एक विकल्प उसमें और भी दिया था। इसमें से पूछ दिया था कि इसमें से एक कौन सा नहीं है। तो ये इतना ध्यान रखिए इसमें आप लोग कि हाथी है, सांड है, घोड़ा है और सिंह का मूर्ति है। ये माइंड एकदम स्थापित रखिए, क्योंकि इस पर प्रश्न अक्सर पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। एक बार पुनः विकल्प को सुनिए। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। तो दोस्तों जो है सबसे पहले धर्मशास्त्र के समय। कब हुआ था? धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियाँ यथा अम्बक, उग्र, निषाद। क्या? अम्बक, उग्र, निषाद, मगध, वैदेह, कृतकार आदि का विवाह अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया था। किसके? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हुआ था।
इन जातियों का उदय किससे हुआ था? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हुआ था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है? पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। कितने? 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जिनको क्या कहा जाता है? निर्वसित और दूसरा था अनिर्वसित। ये 2 प्रकार के शूद्रों का वर्णन जो है पाणिनि ने अपने ग्रंथ में किया था, जिन्हें इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य माने जाते थे। पहले प्रकार के जो शूद्र थे अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, समुद्र मंथन हेतु विष्णु जी ने कौन सा अवतार धारण किया था? तो ध्यान दीजिए, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार। तो दोस्तों कौन सा अवतार धारण किया था उन्होंने? कूर्म अवतार, जिसे कूर्मा अवतार कहा जाता है। कूर्मा अवतार, कूर्मा अवतार यानी कूर्मा अवतार विष्णु जी ने धारण किया था, और उन्होंने कूर्मा अवतार लेकर के मंदाराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु पथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी को, मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में किसको? वासुकी को, नाग वासुकी को धारण किया था। तो कूर्मा अवतार लेकर भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था, और रस्सी के रूप में वासुकी नाग को, सर्पों के राजा वासुकी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सबसे अंतिम पुराण किसे माना जाता है? विकल्प आप लोगों के सामने है। मत्स्य पुराण को, मार्कंडेय पुराण को, भविष्य पुराण को, स्कंद पुराण को। यानी मत्स्य पुराण को, मार्कंडेय पुराण को, भविष्य पुराण को और स्कंद पुराण को। तो दोस्तों सबसे अंतिम पुराण स्कंद पुराण को माना जाता है। स्कंद पुराण को सबसे अंतिम पुराण माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कुल 18 है। इसमें प्राचीनतम पुराण जो है, प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। किसको? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है। और अंतिम पुराण किसे माना जाता है? स्कंद, यानी 18वां पुराण स्कंद पुराण को माना जाता है। चौथा पुराण भागवत को माना जाता है। भागवत को चौथा पुराण माना जाता है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष और उनके पुत्र कौन? उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण है। किसका वर्णन है? कलयुग के राजाओं का, कलयुग के राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सविता को, विष्णु को, इंद्र को और वासुदेव को। तो 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों। इसमें किसको समर्पित है? सविता को। किसको? सविता को समर्पित है। सविता को ही सूर्य देवता कहा गया है। यदि प्रश्न में सूर्य देवता कहा जाता है, यदि प्रश्न में सविता है तो दोस्तों सविता को ही आप लोग लगाएंगे। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। इस मंत्र का वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है।
तृतीय मंडल में इसका वर्णन है। इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के साथ, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को। इंद्र को जो है समर्पित है। कितनी बार? 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया जाता है, जिससे 250 सूक्त समर्पित है। कितने? 250 सूक्तों में इसका वर्णन है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का भी देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 बार। अग्नि को कितने बार? अग्नि को 200 बार। अग्नि को 200 बार सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण को प्राप्त होता है। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान वरुण का है। तीसरा स्थान वरुण का है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो वरुण को तीसरा महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, जो समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। जो समुद्र का देवता और ऋत का नियामक माना जाता है। ऋत का नियामक माना जाता है। ईरान में वरुण को ईरान में वरुण को क्या कहा जाता है? ईरान में वरुण को अहुर मजदा क्या कहा जाता है? अहुर मजदा। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज कहा जाता है। और यूनान में ओरनोज कहा जाता है। क्या? ओरनोज। ईरान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से एक अंतरिक्ष का देवता नहीं है। इंद्र, पर्जन्य, रुद्र और अश्विनी। इंद्र, पर्जन्य, रुद्र और अश्विनी। तो दोस्तों जो है अश्विन अंतरिक्ष का देवता नहीं है। बाकी अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है? अंतरिक्ष का देवता माना जाता है अंतरिक्ष का देवता, ध्यान दीजिए, अंतरिक्ष का देवता कौन कौन है? इंद्र है। इंद्र, पर्जन्य, आपा, रुद्र, मरुत। ये अंतरिक्ष के देवता हैं। किसके देवता हैं? अंतरिक्ष के देवता हैं। आकाश का देवता देखिए, ध्यान दीजिए, आकाश का देवता, आकाश के देवता में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए कौन कौन है आकाश के देवता में? वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य। वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य। वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन। विष्णु, अश्विन, उषा।
ये सब कौन कौन क्या है? आकाश के देवता हैं। उसी तरह पृथ्वी का देवता किसे माना गया? पृथ्वी का देवता जो है अग्नि को, अग्नि, सोम और बृहस्पति को, बृहस्पति, ये 3 देवता जो हैं अग्नि के देवता माने गए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो आकाश के देवता में वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विनी और उषा को माना गया। अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन है? इंद्र, पर्जन्य, आपा, रुद्र और मरुत को माना गया। और पृथ्वी के देवता के अंतर्गत जो है अग्नि, बृहस्पति, सोम इत्यादि आते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।